रंजन जी, कोयलांचल में अगर देखें तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं या कड़ी टक्कर दिख रही है, हॉट सीट बनी हुई है ये सीटें? देखिए, जो राजधनवार की सीट है जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट एक हॉट सीट बन गई है और चर्चा में भी रही इस वजह से भी कि वहां पर निरंजन राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है वो समर्थन दिया बाबूलाल मरांडी को। तो ये सीट इस वजह से भी अभी चर्चा में है और चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, तो कोयलांचल में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट आप कह लीजिए तो वो धनवार की सीट हो जाती है। इसके अलावा चंदन क्यारी की सीट है जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जो है वो चुनाव आपको लड़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं बेबी देवी, वो डुमरी से चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस पर पूरे राज्य की नज़र लगी हुई है और इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पर बेबी देवी तो हैं ही, साथ में यशोदा देवी और जयराम भी, जो JLKM के सुप्रीमो हैं जयराम, वो भी जो है यहाँ पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा आप आइए तो बेरमो की सीट है, वहाँ पर आपको कुमार जयमंगल के सामने रविंद्र पांडे हैं और फिर वहाँ पर भी जयराम महतो जो है वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरमो के चुनाव की भी बहुत चर्चा है। इसी तरह से टुंडी की सीट भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि मथुरा महतो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनके सामने जो दो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल युवा हैं। चाहे आप विकास महतो की बात कर लीजिए या मोतीलाल महतो की बात कर लीजिए, तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग जनरेशन के बीच ये मुकाबला है। तो इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चुनाव जो है आप इसको कह सकते हैं। और फिर आप गांडे की सीट को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी ने जो है मुनिया देवी को उतारा है। तो ये कुछ सीटें हैं। इसके अलावा झरिया की सीट है जहाँ पर रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ रही हैं। धनबाद की सीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सीट हो जाती है। लेकिन जो हॉट सीट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ चंद सीटें हैं जिन पर कि लोगों की नज़र जो है वो लगी रहेगी। और इधर अगर आप रांची की तरफ आएँ, दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो जो सिल्ली की सीट है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें अमित महतो और देवेंद्र महतो चुनौती पेश कर रहे हैं। तो एक दिलचस्प चुनाव जो है वो सिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा जो है कोयलांचल और रांची में जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प सीटें हैं और इन सीटों में आंकड़े जो हम लगातार देख रहे हैं, तो किसके खाते में कितने आंकड़े रहे हैं और किसके पास कितने विधायक इन दोनों प्रमंडल से रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मदन, जैसे कहा जा रहा है कि पहले चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ है वहाँ पर इंडी फोल्डर की मजबूती थी या उनके पास ज़्यादा विधायक थे। अब संताल और कोयलांचल को मिला दें तो यहाँ पर किसके पास कितने विधायक रहे थे और इस बार जो टफ मुकाबला है, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो सरकार बनने में आंकड़े में कितना फेरबदल हो सकता है? देखिए, अगर आप संताल की बात करें तो संताल में JMM का दबदबा रहा था। इंडिया गठबंधन के जो है ज़्यादा सीट थे, NDA के फोल्डर में जो है कम सीटें आई थी। दोनों जगहों पर स्थिति जो है लगभग ख़राब थी बीजेपी की। कोल्हान में तो पूरी तरह से सफाया हो चुका था, लेकिन संताल में जो है कुछ सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब दबदबा जो पिछले चुनाव में रहा वो उसी को पाटने की कोशिश, उसी पर एक बदलाव की कोशिश जो है बीजेपी करने के लिए पूरी ताकत लगाई। और इसीलिए आप देखें कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया और आखिरी दिन यानी कि आज भी नाला और जगहों पर जो है उनकी चुनावी सभा हुए और NDA के फोल्डर के पक्ष में जो है NDA उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किए गए। तो एक कोशिश हुई है कि उस किला को भेदा जाए, उस किले को तोड़ा जाए जो कि JMM का गढ़ रहा है, और वहाँ पर कामयाबी हासिल हो गई तो फिर NDA के रास्ते जो हैं वो आसान हो सकते हैं सत्ता में वापसी के। इसी उद्देश्य के साथ NDA ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो ये हम कह सकते हैं कि उस दबदबा को इंडिया गठबंधन जो है बरकरार रखता है या फिर
एनडीए जो उस दबदबा को कम करने की कोशिश, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा, इसमें कामयाब होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, अगर आसिया जी ये जो 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें किसका कितना स्टेक पर है, ये अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर आप 2019 की बात कीजिएगा तो इन 38 सीटों पर सबसे ज्यादा 13 सीट जीतने में जेएमएम कामयाब हुआ था और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसने कि 12 सीट जीती थी। इसके बाद अगर आप देखिए तो आजसू को 2 सीट मिला था। कांग्रेस 8 सीटों पर जीतने में सफल रही थी, तो जेवीएम को भी 2 सीट पर सफलता मिली थी, पौरैयाहाट और धनवार। ठीक है, इसके अलावा माले को बगोदड़ में सफलता मिली थी। तो ये स्थिति है। अगर इसे अब जो गठबंधन बन गया है उसके अनुसार अगर हम बांटे तो दिखता है कि पिछली बार इंडिया को 13 जेएमएम 8 कांग्रेस तो 21 हो गया, और अब इसमें एक अगर आप माले जोड़ दीजिए तो एक तरह से 22 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन का स्टेक पर है। अब इसमें से वो कितना रिटेन करते हैं या गेन करते हैं या लूज करते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और जो बाकी आप देखते हैं तो वो वहां पर आपको दिखेगा कि जो बीजेपी है उसने 12, आजसू ने 2 और जेवीएम ने 2 सीट जीती थी, तो 16 सीट आप एक तरह से कह सकती हैं कि उस पाले में दिखता है। तो 22 + 16 आपको दिखता है। हालांकि चूंकि बीजेपी पिछले बार गठबंधन में नहीं था तो उसे सिर्फ आप 12 सीट ही कह सकती हैं, और अगर इंडिया ब्लॉक को देखिए तो 21 सीट कह सकती हैं। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जब वोटिंग हुई तो जो ये 38 विधानसभा थे उसमें सीटों का अरेंजमेंट क्या रहा और किसने कहां से कितनी सीटों पर लीड किया, तो इन 38 सीटों में बीजेपी जो है वो 21 सीटों पर लीड करने में सफल रही। तो जो वो 12 सीटें थी उसने लोकसभा में उसे 21 तक जो है वो लीड लेकर गया। आजसू को 3 सीट पर लीड मिली, तो ये 21 + 3 अगर आप कर दीजिए तो एक तरह से 38 में से 24 सीटें जो है वो एनडीए फोल्डर की तरफ लोकसभा चुनाव के लिहाज से जाती हुई दिखती हैं, मतलब वहाँ यहाँ पर उनको लीड मिली थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेएमएम 9 और कांग्रेस 3, मतलब 12 सीटें जो है, जो पिछली बार बीजेपी को सीटें मिली थी इस फेज में विधानसभा चुनाव में, तो उतनी ही सीटें जो है इस बार इंडिया ब्लॉक को लोकसभा चुनाव में इन 38 सीटों में मिली है। और इसके अलावा जयराम जो है वो 2 जगह से लीड करने में सफल रहे थे। लेकिन अगर आप इन 38 सीटों में देखें तो किसका क्या रहा है, तो अगर हम ये देखें तो जो बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन आया था वो 2014 के विधानसभा चुनाव में आया था, जब बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और गठबंधन सहयोगी आजसू ने 3 सीटें जीती थी। तो एक तरह से वो 21 सीटें जो है उस वक्त जो है एनडीए फोल्डर को गया था। और अगर आप जेएमएम के बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो वो आपको 2019 में ही दिखेगा, जब उसने जो है 13 सीटें जीती हैं। और कांग्रेस का भी बेस्ट जो है वो 2019 में ही आया था, जब उसने 8 सीटें जो है वो जीतने में सफलता पाई थी। तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं जो बेस्ट है। लेकिन जो वर्स्ट है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम वर्स्ट की बात करें तो जो बीजेपी का वर्स्ट रहा है इन 38 सीटों पर वो 2009 में रहा है, जब बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। तो वो उसका जो है सबसे खराब प्रदर्शन था। और अगर आप जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का जो सबसे खराब प्रदर्शन आया है वो 2014 में आया है, लेकिन उसने तब भी जो है 9 सीटें जीती थी। क्यों जीती थी? क्योंकि इसमें वो संथाल का एरिया आता है जहां जेएमएम का मजबूत गढ़ रहा है। तो आंकड़े जो हैं वो इन 38 सीटों को इस तरह से बयान कर रहे हैं। अब उसमें इस बार क्या चीज़ें घटित होती हैं, इस बार क्या आंकड़े आते हैं, उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर का।